गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था वो हम लोग ने यूजर्स ग्रुप और यूजर परमिशंस अलॉट करना ये सब सीखा। इसके बाद हम लोग ने होम फोल्डर बनाना सीखा, प्रोफाइल रोमिंग प्रोफाइल को सीखा। आज हम लोग सीखेंगे एडिशनल कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हमको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के बारे में समझना होगा कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। देखिए, जब हम जो है डोमेन ट्री में पहला रूट डोमेन क्रिएट करते हैं तो रूट डोमेन जो होता है हमारा उसका मेन काम क्या होता है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। यानी जित नेटवर्क पर जितने भी यूजर्स लॉगिन करते हैं उनको ऑथेंटिकेट करना, और नेटवर्क पर जो रिसोर्सेज को एक्सेस करता है यूजर, उनको वो परमिशन है कि नहीं है, ये सारा काम कौन देखता है? रूट डोमेन कंट्रोलर देखता है। अगर हमने अपने रूट ट्री में एक ही डोमेन कंट्रोलर बना रखा है तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर इन चांस अगर रूट डोमेन कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वो डोमेन कंट्रोलर में कोई सर्विस फेल हो जाती है या वो डाउन हो जाता है, तो फिर हमारा जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की जो सर्विस है ये बंद हो जाएगी, यानी नेटवर्क पर हमारे यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम आपका जो है एक सेकेंडरी, यानी जिसको हम बैकअप डोमेन कहते हैं या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कहते हैं, कम से कम एक जरूर क्रिएट होना चाहिए। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रूट डोमेन का जस्ट कॉपी होता है, यानी जो यूजर जो ओयू आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर क्रिएट करेंगे वही आपके जो है रूट डोमेन कंट्रोलर पर क्रिएट हो जाएगा, और जो रूट डोमेन कंट्रोलर पर क्रिएट करेंगे वही एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर रेप्लिकेट होके कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो रिडंडेंसी का बेनिफिट हमको मिलता है। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि अगर मेन डोमेन कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब भी आपके नेटवर्क डाउन नहीं होगा, आपका ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की सर्विस एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से मिलती रहेगी। दूसरा, लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। अगर आपके जो है नेटवर्क में यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो आप कुछ लोड जो है आप रूट डोमेन कंट्रोलर पर शिफ्ट कर सकते हो और कुछ लोग एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। डिजास्टर रिकवरी में भी जो है आपका बेनिफिट मिल जाता है। डिजास्टर रिकवरी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपको अपने रूट डोमेन कंट्रोलर को डाउन करना है, आपको जो है उसको बैक डेट में ले जाना है, तो उस समय आपका नेटवर्क डाउन हो सकता है। जब आप उसको डाउन करेंगे तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर उनको सर्विस प्रोवाइड करता रहता है, तो वहाँ पर भी आपका लोड बैलेंस मिल जाता है। फास्ट रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है दोनों डोमेन कंट्रोलर के बीच में। तो कुल मिला के अगर हम समझें तो जो है रूट डोमेन कंट्रोलर का जो है जस्ट कॉपी होता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। यानी अगर जो है मेन सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये जो हमारा एडिशनल सर्वर है, जो बैकअप सर्वर है, इससे हमारे नेटवर्क डाउन नहीं हो पाता है। तो चलिए एक लैब एक्टिविटी के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे। ये मेरा मेन डोमेन कंट्रोलर है विन 2K22, यानी विंडोज 2022 DC01, यानी डोमेन कंट्रोलर 01, जिसका IP 172.16.0.1 है, और ये डोमेन है mylab.local। और हमारे पास में एक दूसरा सर्वर है जिसका नाम है Win2K22 SRV1, जो कि अभी वर्क ग्रुप पे है और जिसका IP 172.16.0.20 है। ठीक है, अब मैं इसका जो है आपको इथरनेट कॉन्फ़िगरेशन शो कर देता हूँ। तो आप जब जो है इथरनेट 0 पर क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, फिर IP वर्ज़न 4 की प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने 172.16.0.20 कर रखा है, और प्रेफर्ड डीएनएस में आपको 172.16.0.10 जो कि हमारे मेन डोमेन कंट्रोलर का IP है वो डालना है, क्योंकि इसी पर मेरा डीएनएस सर्वर बना हुआ है। को ओके कर देंगे, और इसके बाद आपको कनेक्टिविटी चेक कर लेनी है। यहाँ पर जो है नेम से पहले IP से आप जो है कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि IP से रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर इसके बाद आपको नेम से कनेक्टिविटी चेक कर लेनी है, डोमेन नेम से रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे पिंग स्पेस माई लैब डॉट लोकल, जो कि आपका डोमेन कंट्रोलर है। तो देखिए दोनों से रिप्लाई आ रहा है। अब देखिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसको डोमेन का मेंबर बना लेना है। मेंबर बनाने के लिए आप यहाँ वर्क ग्रुप पर क्लिक करेंगे, चेंज में जाएंगे और यहाँ पर डोमेन पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आप अपने डोमेन का नाम माई लैब डॉट लोकल टाइप करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पर आपको अपने डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का नाम देना है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर एट द रेट, फिर डोमेन का नाम देना है माई लैब डॉट लोकल। इतना लिखने के बाद फिर आपको जो है पासवर्ड टाइप करना है डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का। तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ jet@123। अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड सही से टाइप किया होगा तो ओके करने के बाद आपका वेलकम मैसेज आ जाएगा।
उस पे ओके कर दीजिए, फिर से ओके कर दीजिए और क्लोज़ बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये आपसे रिस्टार्ट के लिए कहेगा, रिस्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक कर देंगे। रिस्टार्ट होने के बाद आपको ऑल कंट्रोल डिलीट बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से आपको लॉगिन नहीं करना है, अदर पे जाइए और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है एडमिनिस्ट्रेटर अपने डोमेन का नाम देंगे mylab.local। इसके बाद आप पासवर्ड में पासवर्ड टाइप कर देंगे jet@123 और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करने के बाद मैं आपको शो कर देता हूँ, ये मेरा लोकल सर्वर पे जब जाएँगे आप, सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड के नीचे आपको मिलेगा। वहाँ पर आप देखेंगे आपके कंप्यूटर का नेम शो कर रहा होगा और यहाँ उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे जो पहले वर्क ग्रुप शो कर रहा था, वहाँ पर डोमेन और डोमेन का नाम शो कर रहा है, यानी ये सर्वर अब आपके डोमेन का मेंबर बन चुका है। अब इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का जो है रोल इंस्टॉल करना होगा, फिर इसको प्रमोट करना होगा। तो सबसे पहले मैनेज पे जाएँगे, ऐड रोल एंड फीचर्स में जाएँगे। ये आपका जो है बिफोर यू बिगिन, शुरुआत करने से पहले क्या-क्या चीज़ें सर्वर पर होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। रोल बेस्ड सर्विस ही मुझे चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्ट है, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आपके सर्वर का नाम आ रहा है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। इसमें आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज़ के चेक बॉक्स पर टिक करना है और फिर ऐड एंड फीचर्स बटन पर क्लिक कर दीजिए। साथ में डीएनएस सर्वर को भी इंस्टॉल कर लीजिए, ऐड फीचर कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। फीचर्स के पेज में हमको कोई फीचर नहीं चाहिए, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये जो है आपका जो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज़ के बारे में बता रहा है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। ये डीएनएस सर्वर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। ये आपका कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा जिसमें आपका रिव्यू पूरा होगा। यहाँ पर कन्फर्म करने के से सारी चेकिंग देखने के बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका रोल इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका रोल इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। आप चाहें तो यहाँ से इस ऑप्शन को जो है क्लिक करके प्रमोट कर सकते हैं इस सर्वर को एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में, और नहीं तो आप क्लोज कर, मान लीजिए धोखे से अगर आपसे क्लोज हो जाता है तो ये जो आपको येलो नोटिफिकेशन दिख रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ से भी प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर पर क्लिक कर देता हूँ। अब एक ये नया विजार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। जब मैंने फ्रेश डोमेन कंट्रोलर बनाना था तो मैंने ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पर क्लिक किया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में एक डोमेन कंट्रोलर बनाना है। तो मैंने कौन सा ऑप्शन लेंगे, पहला ऑप्शन लेंगे ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो मेरा मेन डोमेन क्या है, mylab.local है और जो क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहा हूँ मैं डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये आपसे DSRM पासवर्ड पूछेगा, तो आप यहाँ पर DSRM पासवर्ड टाइप कर देंगे। मैं jet@123 ही दे देता हूँ, आप चाहें तो कोई दूसरा भी दे सकते हैं। ठीक है, ये डिजास्टर रिकवरी में जो है यूज़ किया जाता है पासवर्ड, जब आपको एक्टिव डायरेक्टरी को बैकडेट में ले जाना हो या किसी यूज़र को रिकवर करना हो तो उस समय इसी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिव डायरेक्टरी को जब आप रिमूव करेंगे तो यही पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अभी हमको डेलीगेशन नहीं करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा ये किसी भी डोमेन कंट्रोलर से हो जाए या आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो एनी डोमेन कंट्रोलर लगा रहने दीजिए या आप Win2 के DC01 वाला आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। ये डेटाबेस की लोकेशन है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपका रिव्यू पेज आ गया, इसको आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये चेक करेगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपने जो पैरामीटर्स पास किए हैं वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनने के लिए फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सारी हमारी जो है जो प्री रिक्वेस्टीज चाहिए वो चेक हो गई हैं। ग्रीन सिंबल मिल चुका है, यानी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने क्लोज का ऑप्शन आएगा। क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए और विजार्ड को भी क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपका सर्वर अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। ऑल कंट्रोल डेल बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आप देखेंगे ADDS, DNS ये रोल भी इंस्टॉल हो चुके हैं। टूल्स में आप जाइए, यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए आपके डोमेन का नाम आ रहा होगा
माई लैब डॉट लोकल इसको एक्सपैंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सेम जस्ट वही कॉपी आ गई है जैसा कि आपका रूट डोमेन कंट्रोलर पर क्रिएट है। यहाँ पर भी एचआर डिपार्टमेंट शो कर रहा है, यूजर्स शो कर रहे हैं और जो यूजर्स वहाँ बने हुए हैं वही यहाँ पर बने हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा मेन डोमेन कंट्रोलर है। यहाँ पर मैं अगर टूल्स पे जाके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एचआर डिपार्टमेंट में यूजर्स हैं और वही यूजर्स जो रूट डोमेन कंट्रोलर पर बने हैं यही आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर बने हुए हैं। अगर मैं रूट डोमेन कंट्रोलर पर एक नया यूजर बना देता हूँ, यूजर्स में राइट क्लिक करता हूँ, न्यू करता हूँ और यूजर पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं यूजर नेम दे देता हूँ। फर्स्ट नेम यूजर मैं 5 बना देता हूँ, लॉगिन नेम भी यूजर 5 दे देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, यूजर का पासवर्ड दे देता हूँ jet@123, jet@123 और यूजर मस्ट चेंज हटा के यूजर कैन नॉट चेंज पर लगा के नेक्स्ट और फिनिश बटन करता हूँ। तो आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर जाइए, आप यहाँ पर देखेंगे यूजर्स पे आपको यूज़र 5 की इन्फॉर्मेशन दिखना शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही फ़ास्ट एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, यानी आप कोई भी यूज़र रूट डोमेन कंट्रोलर पर कुछ भी आप जो है यहाँ पर क्रिएट करेंगे ओयू, ग्रुप, वो सारी इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट यानी डेटाबेस रेप्लिकेट होके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर आ जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जस्ट बैकअप कॉपी होता है आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। क्लाइंट के पीसी पर जाएँगे, जैसे विन क्लाइंट है ये और यहाँ पर आपको जो है डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से पहली बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर एट द रेट माई लैब डॉट लोकल और पासवर्ड डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का टाइप करेंगे jet@123। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, विंडो आर बटन प्रेस करना है और ncpa.cpl टाइप करके एंटर की प्रेस कर देना है और यहाँ पर लैन की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे आईपी वर्जन 4 और यहाँ पर जो अल्टरनेट डीएनएस सर्वर लिखा हुआ है इस पे आपको क्या करना है 172.16.0.20 वाला सर्वर यानी जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है उसका आईपी यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर मेन डोमेन कंट्रोलर को बंद कर देता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रन कर रहा है। अब मैं यहाँ पर यूज़र 1 से लॉगिन करता हूँ, तो साइन आउट कर देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर से। यहाँ पर जो है अदर पे चले जाएंगे, अदर पर जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे यूज़र 1 और पासवर्ड दे देंगे jet@123 और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा यूज़र 1 लॉगिन कर चुका है। कंफर्म करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करिए, ये 3 लाइंस पर जो है आप क्लिक करेंगे तो ये यूज़र 1 से मैं लॉगिन कर चुका हूँ। तो मेरा मेन डोमेन कंट्रोलर नहीं भी अवेलेबल है तब भी मैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से यूज़र को ऑथेंटिकेशन मिल गया और क्लाइंट के कंप्यूटर पर यूज़र 1 लॉगिन कर गया। तो यही है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का बेनिफिट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लैब में। थैंक यू।